सोचें अगर नशे के बारे में हमारी सारी समझ, सारी मालूमात एक गलत फहमी पर मबनी हो तो आज हम एक ऐसे कमाल के तजुर्बे की बात करने वाले हैं जिसने नशे के बारे में सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये सवाल ये बहुत अहम है कि क्या नशा वाकई किसी की कमज़ोर कुव्वत इरादी का नतीजा है या उसके माहौल का कसूर है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि मुझ में ही कोई कमी है जब कोई बुरी आदत नहीं छूटती, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? चलें इस सवाल की तह तक पहुंचते हैं और इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, उन पुराने तजर्बात की तरफ जिन्होंने असल में हमारी ये सोच बनाई है कि नशा होता क्या है। ज़रा तसव्वर करें, एक छोटा सा चूहा है, बिल्कुल अकेला, एक खाली वीरान पिंजरे में, और उसके सामने पानी की दो बोतलें रखी हैं। एक में है बिल्कुल सादा साफ पानी और दूसरी में नशावर दवा मिला पानी। अच्छा, तो इन तजुर्बात का नतीजा हमेशा एक ही जैसा और बड़ा अफसोसनाक होता था। वो अकेला चूहा हमेशा नशे वाले पानी को चुनता था और बस पीता रहता था यहाँ तक कि उसकी जान चली जाती थी। तो इससे सबने यही नतीजा निकाला कि भाई सारा कसूर तो उस ड्रग का है, इसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता। लेकिन फिर 70 की दहाई में एक माहिर नफ्सियात ब्रूस के एलेक्जेंडर सामने आए और उन्होंने एक बहुत ही सादा लेकिन गहरा सवाल उठाया। उन्होंने कहा, एक मिनट, क्या हो अगर मसला ड्रग में ना हो बल्कि उस पिंजरे में हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चूहे नशा इसलिए कर रहे हों क्योंकि उनकी जिंदगी में इस पिंजरे के अलावा और कुछ है ही नहीं? तो अपने इसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए अलेक्जेंडर ने एक बिल्कुल ही अलग किस्म का तजर्बा डिज़ाइन किया। एक ऐसा सेटअप बनाया जिससे ये पिंजरे वाली थ्योरी को टेस्ट किया जा सके। और उन्होंने बनाया रैट पार्क। जी हाँ, रैट पार्क। ये कोई छोटा मोटा खाली पिंजरा नहीं था, ये तो चूहों के लिए एक जन्नत थी। सोचें, एक बड़ी सी खुली जगह, हर तरफ हरियाली, मज़ेदार खाना, खेलने के लिए पहिए, गेंदें और सबसे बढ़कर दूसरे बहुत सारे चूहे। मतलब एक पूरी कम्युनिटी थी जिसके साथ वो मिलजुल सकते थे। अब देखें, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। इंतखाब अभी वही था। रैट पार्क में भी चूहों के सामने वही दो बोतलें रखी गईं, एक सादा पानी वाली और दूसरी नशे वाले पानी की। बदला क्या? सिर्फ माहौल, सिर्फ वो पिंजरा बदला था। और जो नताइज सामने आए वो सबको हैरान कर देने वाले थे। रेड पार्क के खुश और सोशल चूहों ने नशे वाले पानी को हाथ तक नहीं लगाया, उन्होंने इसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। वो सादा पानी पीते, एक दूसरे के साथ खेलते और अपनी मस्त जिंदगी गुजारते रहे। मतलब पिंजरे वाले चूहों के मुकाबले में उनका नशे का इस्तेमाल बिल्कुल सिफर के बराबर था। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा तो अब आने वाला है। उस तजर्बे का जो अगला हिस्सा था ना, वो उससे भी ज्यादा गहरी बात बता गया। तो अलेक्जेंडर ने सोचा, चलो इसको एक कदम और आगे लेकर जाते हैं। उन्होंने क्या किया कि वो चूहे लिए जो पहले से उन तन्हा पिंजरों में रहकर नशे के पक्के आदी बन चुके थे, और उन आदी चूहों को उनके पिंजरों से निकालकर सीधा रेड पार्क में छोड़ दिया। अब आमतौर पर तो यही सोचा जाएगा कि ये चूहे तो नशे के आदी हैं, ये पार्क में जाकर भी नशे वाला पानी ही ढूंढेंगे। लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल उल्ट। शुरू में उन्हें थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन जैसे ही उन्हें एक बेहतर माहौल मिला, दूसरे चूहों का साथ मिला, उन्होंने खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता नशा छोड़ना शुरू कर दिया और अपनी नई खुशगवार जिंदगी को चुन लिया। तो इस सबसे बड़ा सबक क्या मिला? सबक ये है कि नशे का असल उलट परहेजगारी या सोबर होना नहीं है, बल्कि कनेक्शन है, यानी ताल्लुक। जब जिंदगी में अच्छे मजबूत रिश्ते हों, कोई मकसद हो, तो फिर किसी को मसनूई खुशी की जरूरत ही कम पड़ती है। अच्छा, तो अब इस रैट पार्क की कहानी को चूहों से हटाकर अपनी, यानी इंसानों की जिंदगी पर लागू करके देखते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो ये समझ आता है कि आजकल हम में से बहुत से लोग अपने ही बनाए हुए पिंजरों में कैद हैं। चूहे का पिंजरा तो खैर लोहे का था, नजर आता था। हमारा पिंजरा डिजिटल है। ये लामुतना ही स्क्रोलिंग है, ये सस्ती डोपामीन है, ये कमज़ोर होते समाजी रिश्ते हैं जो हमें हज़ारों लोगों के बीच में भी तन्हा महसूस करवाते हैं। देखिए, आज किसी के फेसबुक पर 5,000 दोस्त हो सकते हैं, लेकिन क्या उनमें से एक भी ऐसा है जिससे वो रात के 3 बजे फ़ोन करके अपने दिल की बात बता सकें?
شاید نہیں۔ اور یہی ہمارے جدید پنجرے کی سب سے بڑی، سب سے خطرناک حقیقت ہے، بھیڑ میں تنہائی۔ تو ٹھیک ہے، مسئلہ تو سمجھ آ گیا، لیکن اب حل کی طرف چلتے ہیں۔ ہم اس تجربے سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہم خود کو ان پنجروں سے نکالنے کے لیے، اپنا پارک بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو اپنا پارک بنانے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بری عادتوں کو نہ کہا جائے، نہیں، اس کا مطلب ہے ایک ایسی زندگی بنانا جس میں اچھی چیزوں کو ہاں کہنے کا دل کرے۔ اس کا مطلب ہے تنہائی کو توڑنا، باہر نکلنا، لوگوں سے ملنا، حقیقی گہرے رشتے بنانا، جسمانی طور پر ایکٹیو رہنا، اور سب سے اہم اپنی زندگی کا کوئی مقصد ڈھونڈنا۔ کیونکہ آخر میں بحالی کا مطلب صرف کسی چیز کو نہیں کہنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ایک ایسی زندگی بنانا جس سے آپ پیار کریں، جس میں آپ خوشی سے ہاں کہنا چاہیں۔ اس تجربے کا سب سے خوبصورت پیغام یہی ہے کہ ایک بامقصد زندگی ہی ہر نشے کا سب سے بڑا علاج ہے۔ تو جاتے جاتے یہ سوال سب کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ ہمارے پنجرے کی سلاخیں کیا ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں ایک بھرپور زندگی گزارنے سے روک رہی ہیں؟ کیا یہ ہمارا فون ہے، ہماری تنہائی ہے، یا کوئی ڈر؟ اس پر سوچیے گا ضرور۔